हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। दोस्तों, ये मूवी मेडिकल ऑफ साइंस की बढ़ती हुई तरक्की के हवाले से बनाई गई थी, जिसमें बताया गया है कि एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के इन्फेक्शन को ठीक तो करती हैं, लेकिन दूसरी जगह उसके क्या नुकसान हो सकते हैं ये जानने के लिए देखते हैं आई एम लेजेंड। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं वर्ल्ड फेमस डॉक्टर एलिस क्रिपन एक न्यूज चैनल के टॉक शो में बता रही होती है कि उन्होंने कैंसर का 100% इलाज ढूंढ लिया है और कैंसर की मेडिसिन को बनाने में उन्होंने मीजल वायरस का इस्तेमाल करा है। अब यहाँ मूवी जाती है 3 साल आगे, जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर एलिस क्रिपन ने कैंसर की मेडिसिन को बनाने में जो मेजल वायरस का इस्तेमाल करा था, उससे कैंसर की बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन मेजल वायरस फैलने की वजह से दुनिया की 90% आबादी मर चुकी है और 9% आबादी म्यूटेंट्स यानी डार्क सीकर बन चुकी है और अब बस 1% आबादी अपनी ठीक हालत में जिंदा है। फिर हम देखते हैं फिल्म के हीरो को, जिसका नाम रॉबर्ट नेवल है, जो यूएस मिलिट्री का साइंटिस्ट रह चुका है और रॉबर्ट अपने डॉग के साथ कुछ हिरन का पीछा कर रहा होता है। यहाँ इन्फेक्शन फैलने की वजह से पूरा मैनहट्टन शहर वीरान होता है और अब शहर में जंगली जानवरों और म्यूटेंट्स यानी डार्क सीकर का कब्जा हो चुका है। दूसरी जगह रॉबर्ट अपनी कार में हिरन का पीछा कर रहा होता है। अब आगे रास्ता बंद होने की वजह से रॉबर्ट पैदल ही इनके पीछे जाता है। कुछ दूर आगे उसे एक हिरन दिख जाता है और वो अपनी स्नाइपर गन से उसका निशाना ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ झपट्टा मारकर एक शेरनी उस हिरन को दबोच लेती है और रॉबर्ट ये सब कुछ अभी देख ही रहा होता है कि उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है और सूरज ढलने से पहले उसे घर पहुंचना होगा, क्योंकि म्यूटेंट्स जो के डार्क सीकर हैं वो दिन में अंधेरी बिल्डिंग्स में रहते हैं और सूरज ढलते ही वो अपने शिकार के लिए उन बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। और अब रॉबर्ट घर पहुंच चुका है और अपने डॉग जिसका नाम सैम है उसके साथ खाना खाता है और फिर सैम को नहलाता है। तभी उसकी घड़ी में दोबारा से अलार्म बजता है और ये अलार्म उसके घर की खिड़की दरवाजे लॉक और सील करने के लिए बज रहा होता है और सारी लाइट ऑफ करके अपने डॉग सैम के साथ बाथरूम टब में लेट जाता है। यहाँ बाहर से म्यूटेंट्स की भयानक आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन रॉबर्ट अपनी वाइफ और बेटी की यादों में 3 साल पीछे के टाइम को याद कर रहा होता है, जहाँ रॉबर्ट अपनी वाइफ जोए और बेटी मार्ले को दूसरी सिटी शिफ्ट करने के लिए लेने आता है और रॉबर्ट जोए को बताता है कि मैनहट्टन को सील करा जा रहा है, तुम वहाँ जाकर एटीएम से और पैसे निकाल लेना और खाने पीने की चीजें खरीद कर रख लेना। तभी रेडियो पर अमेरिकन प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि ये वायरस सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि काफी सारे ममालिक में तेजी से फैल रहा है और मैं बहुत अफसोस के साथ आपको बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी को पूरी तरह सील करा जा रहा है, खुदा हमारी हिफाजत करे। फिर रॉबर्ट जोए को बताता है कि हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसे रोकने में हफ्ता या 2 हफ्ते लग सकते हैं और मैं इसे अभी भी रोक सकता हूँ। जोए बोलती है ये काम तुम शहर से बाहर रहकर भी तो कर सकते हो। रॉबर्ट बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस वायरस की शुरुआत यहाँ से हुई है तो खत्म भी यहीं से होगी। तभी उनकी कार से म्यूटेंट्स टकरा जाते हैं और रॉबर्ट की आंख खुल जाती है। अब सुबह हो चुकी है और रॉबर्ट ने यहाँ अपने घर की बेसमेंट में काफी बड़ी लेबोरेटरी बनाई होती है, जहाँ पर वो इन्फेक्टेड चूहों पर एंटीडोट बनाकर तजर्बा कर रहा होता है और ये सब वो रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, जहाँ वो बताता है कि काफी सारी एंटीडोस ने चूहों पर कोई असर नहीं करा और कुछ चूहे एंटीडोस के तजर्बे में मर चुके हैं। और वो देखता है एंटीडोस नंबर 6 का चूहा पहले से बेहतर हालत में है, यानी कि उसकी 6 नंबर वाली एंटीडोस काम कर रही है और अब उसे जरूरत है यहाँ एक म्यूटेंट की, जिस पर वो एंटीडोस का तजर्बा करके देख सके कि ये इंसानों पर काम कर रही है कि नहीं। फिर वो घर से बाहर निकल जाता है और वहाँ एक वीडियो शॉप पर आता है, जहाँ वो रोजाना आया करता था। माहौल को रियल और अपना दिल बहलाने के लिए वो वहाँ रखी डमीज से बातें करता है और वहाँ से मूवी लेकर सीपोर्ट चला जाता है, जहाँ पर वो रेडियो पर मैसेज देता है कि मेरा नाम रॉबर्ट नेवल है, न्यूयॉर्क सिटी में शायद मैं ही अकेला इंसान बचा हूँ। ये ब्रॉडकास्ट मैं एफएम के सभी चैनल पे कर रहा हूँ और हर रोज दोपहर जब सूरज सर के बिल्कुल ऊपर होता है मैं तुम्हें साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर मिलूंगा। अगर कोई मुझे सुन रहा है और उसे किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो मैं उसके लिए यहाँ मौजूद हूँ। फिर वो एक प्लेन पर गोल्फ खेल रहा होता है, तभी सैम को वहाँ एक हिरन नजर आता है और ये दोनों उस हिरन का पीछा करते हैं। फिर वो हिरन एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है और सैम भी उसके पीछे उस बिल्डिंग में चला जाता है। पीछे से रॉबर्ट उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर डार्क सीकर म्यूटेंट रहते हैं, लेकिन सैम नहीं सुनता और अब रॉबर्ट को भी अंदर जाना होगा। वो अपनी गन की टॉर्च जलाकर अंदर जाता है, तभी उसे किसी जानवर के चीखने की आवाज आती है। अब ये बात तो कंफर्म है कि वहाँ म्यूटेंट्स हैं। अब रॉबर्ट सीढ़ियों पर देखता है काफी सारा खून पड़ा है, तभी उसे वहाँ वो हिरन मरा हुआ दिखता है। वो सैम को ढूंढ रहा होता है, लेकिन सैम उसे नहीं मिल रहा होता। फिर एक जगह पर उसे काफी सारे म्यूटेंट खड़े हुए दिखते हैं। वो जल्दी से अपनी लाइट हटा लेता है और अब उसे सैम की आवाज आती है और वो देखता है सैम बहुत डरी हुई हालत में एक टेबल के नीचे छुपी हुई है। वो उसे समझाता है हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन सैम डरी हुई है क्योंकि उसे सामने म्यूटेंट दिख रहा होता है और जैसे ही रॉबर्ट पीछे देखता है तो म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है। रॉबर्ट जल्दी से उसको शूट कर देता है और सैम को बोलता है यहाँ से जल्दी भागो। फायर की आवाज सुनकर काफी सारे म्यूटेंट रॉबर्ट के
पीछे आ जाते हैं। रॉबर्ट अपनी पूरी ताकत से भाग रहा होता है, मगर फिर भी कुछ म्यूटेंट उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन रॉबर्ट शीशा तोड़कर फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाता है और सूरज की रोशनी की वजह से वो म्यूटेंट वहीं मर जाता है। अब रॉबर्ट को भी पता चल चुका है कि इस बिल्डिंग में काफी सारे म्यूटेंट मौजूद हैं, तो वो अपनी एंटीडोज नंबर 6 को इन पर टेस्ट करने के लिए म्यूटेंट को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाता है। फिर उसके ट्रैप में एक म्यूटेंट फंस जाता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। और तभी वो सामने देखता है उस म्यूटेंट के पीछे एक दूसरा म्यूटेंट बहुत ज्यादा गुस्से से रॉबर्ट को देखता है और रोशनी होने की वजह से वो मजबूरन अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं रॉबर्ट उसे लैब में ले आया है। वो म्यूटेंट एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 18 या 20 साल होगी और रॉबर्ट ने उसे बेहोश करा होता है और बताता है कि इसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं और जिस्म का टेम्परेचर काफी गर्म है। और जब वो उसकी बॉडी की जांच कर रहा होता है तो वो देखता है उसकी गर्दन पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना होता है। फिर रॉबर्ट एंटीडोज नंबर 6 लेडी म्यूटेंट पर टेस्ट करता है। वो देखता है ये एंटीडोज उस पर काम कर रही होती है, उसकी बॉडी नॉर्मल हो रही होती है, लेकिन अचानक वो देखता है वो फिर से अपनी असल हालत में आ रही होती है और उसका ये तजर्बा भी फेल हो जाता है। और फिर रॉबर्ट बोलता है एंटीडोज वैक्सीन नंबर 6 इंसानों पर बेअसर है और इस बात को लेकर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो पिछले 3 साल से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार नाकामी की वजह से वो सैड हो चुका है। फिर कुछ देर बाद वो अपने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करता है कि मैं हवा के वायरस से अपनी एंटीडोज की वजह से अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन जो एंटीडोज मुझे उस कृपन वायरस से बचाती है वो एंटीडोज इन्फेक्टेड लोगों पर असर नहीं करती। और आज मैंने एक खास बात उन म्यूटेंट में नोट करी थी कि एक मेल म्यूटेंट मुझे मारने के लिए रोशनी में काफी हद तक आ गया था। शायद खाने की कमी या फिर म्यूटेंट अपने जीने के बेसिक तरीके को चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो इंसानों का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। अब यहाँ रॉबर्ट को फिर से अपनी 3 साल पुरानी यादें याद आ रही होती हैं, जहाँ वो अपनी वाइफ और बेटी को एयरपोर्ट से दूसरी सिटी भेज रहा होता है। यहाँ एयरपोर्ट पर बहुत रश होता है क्योंकि हर कोई यहाँ से जाना चाहता है और यहाँ ऑफिसर एक डिवाइस की मदद से इन्फेक्टेड लोगों को डिटेक्ट कर रहे होते हैं ताकि इन्फेक्टेड लोगों को यही न्यूयॉर्क में रोका जा सके। और अब रॉबर्ट की फैमिली के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर आता है क्योंकि वो यूएस मिलिट्री का लेफ्टिनेंट कर्नल और साइंटिस्ट है जो काफी ऊंची पोस्ट है। और वो अपनी वाइफ और बेटी को उस हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और गुड बाय बोलकर दूर खड़ा हो जाता है। फिर रॉबर्ट की आंख खुल जाती है और वो ब्रेकफास्ट करके अपनी रोज की रूटीन की तरह साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर एफएम ब्रॉडकास्ट करने चाहता है। और जब वो वहाँ से घर वापस आ रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है वीडियो शॉप की एक डमी बाहर रोड पर खड़ी होती है। वो ये देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है, क्या तुम जिंदा हो, बताओ मुझे ये सब कैसे करा। फिर वो अपनी गन से उसे शूट कर देता है और सोचता है ये काम किसने करा है। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो पागलों की तरह बिल्डिंग पर फायरिंग करना शुरू हो जाता है। वो ये तो समझ चुका होता है कि कोई ना कोई मौजूद जरूर है यहाँ। फिर वो उस डमी के नजदीक जाता है और वहाँ जमीन पर काफी सारा पानी पड़ा होता है और जैसे ही वो पानी में अपना कदम रखता है तो वहाँ वैसा ही ट्रैप लगा होता है जैसा उसने उस म्यूटेंट को पकड़ने के लिए लगाया था। अब उसका सर जोर से जमीन पर टकराता है और वो उल्टा लटक जाता है। सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं रॉबर्ट की घड़ी में घर जाने वाला अलार्म बज रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर रॉबर्ट भी अब होश में आ जाता है। फिर वो अलार्म बंद करता है और सूरज की तरफ देखता है कि सूरज डूबने में बस थोड़ा ही टाइम बाकी है। फिर वो अपनी जेब से चाकू निकालकर काफी मुश्किल से उस रस्सी को काटता है। तभी वो सीधा जमीन पर गिरता है और उसका चाकू उसकी टांग में घुस जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो सामने देखता है सूरज डूबने वाला है और वो जमीन पर घिसटता हुआ अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तभी वो देखता है गली के सामने वही म्यूटेंट होता है जिसने उस दिन रोशनी में भी आने की कोशिश करी थी और वो रॉबर्ट पर अपने म्यूटेंट डॉग छोड़ देता है। गली में डूबते सूरज की कुछ रोशनी आ रही होती है जिसकी वजह से वो गली क्रॉस नहीं कर पा रहे होते। अब रॉबर्ट जल्दी जल्दी अपनी कार की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अपनी कार तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो अपनी पिस्तौल उठाता है तो वहीं वो डॉग्स हमला कर देते हैं और यहाँ सैम रॉबर्ट के बीच में आ जाती है। अब रॉबर्ट एक डॉग को शूट कर देता है, पर जब तक वो दूसरे डॉग को शूट करता वहाँ वो डॉग सैम को काफी जगह काट चुके होते हैं। फिर रॉबर्ट सैम को घर ले आता है और उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है एंटीडोज का कोई असर सैम पर नहीं होता और अब सैम के बाल भी उतर रहे होते हैं, उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं। फिर वो मजबूरन सैम का गला दबाकर मार देता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन रॉबर्ट सैम की बॉडी को जमीन में दफना देता है और बहुत दुखी होता है क्योंकि एक सैम ही थी जिससे वो अपनी सारी बातें करता था। वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा होता है। फिर वो वीडियो शॉप पर आता है और वहाँ रखी एक डमी से बातें करने लगता है क्योंकि वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसे यहाँ बिल्कुल तन्हा रहते हुए 3 साल से भी ज्यादा का टाइम गुजर चुका है और वो न्यूटन को बस मारना चाहता है। और रात होते ही रॉबर्ट सैम का बदला लेने के लिए निकल जाता है और सी पोर्ट पर एक डमी बिठा देता है जिसे देखकर वो म्यूटेंट खाने के लिए आते हैं। तभी वो अपनी तेज रफ्तार कार से काफी सारे म्यूटेंट को मार देता है, लेकिन वहाँ म्यूटेंट उसकी सोच से भी ज्यादा होते हैं और वो रॉबर्ट की कार को उलट देते हैं। यहाँ रॉबर्ट बहुत जख्मी हो जाता है, वो कार में उल्टा बस बेहोशी जैसी हालत में होता है और अब यहाँ वही म्यूटेंट आता है जो इन सब म्यूटेंट का लीडर भी है। यहाँ रॉबर्ट को
को बस काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बहुत तेज लाइट ऑन हो जाती है और वो सारे म्यूटेंट वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़की कार चला रही होती है और वो रॉबर्ट से पूछ रही होती है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। फिर रॉबर्ट बेहोशी की हालत में अपने घर का एड्रेस बताता है और बोलता है म्यूटेंट को मेरे घर का मालूम नहीं है, हमें सुबह तक उनसे बचना होगा। और वो फिर से बेहोशी की हालत में अपनी पिछली लाइफ को याद कर रहा होता है। वो देखता है उसकी वाइफ और बेटी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। तभी वहाँ एक रिस्पॉट होता है जिससे वहाँ सी पोर्ट का ब्रिज तबाह हो जाता है और एक हेलीकॉप्टर उस हेलीकॉप्टर से टकराने वाला होता है जिसमें उसकी वाइफ और बेटी बैठी थी। और तभी वो घबरा कर होश में आ जाता है। वो देखता है वो अपने घर में है और उसका टीवी चल रहा होता है और उसे बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। टांग में चोट लगने की वजह से वो लंगड़ाता हुआ अपनी गन निकालकर बाहर आता है और वो देखता है एक लड़की किचन में खाना पका रही होती है और एक छोटा लड़का बैठा खाना खा रहा है। फिर वो अपनी गन टेबल पर रख देता है और पूछता है तुम कौन हो। वो बताती है मेरा नाम एना है और ये एथन है। फिर वो रॉबर्ट से बोलती है आ जाएं, आप भी खाना खा लें वरना ठंडा हो जाएगा। रॉबर्ट बैठ जाता है। एना बताती है कि हम मैरीलैंड से आए हैं, एफएम पर आपका ब्रॉडकास्ट सुना था और हमने आपका पूरा दिन वहाँ इंतजार भी करा लेकिन आप नहीं आए। हम लोग आगे वेयरमाउथ जाने वाले हैं। रॉबर्ट बोलता है क्या। एना बताती है बैथल में एक सेफ जोन है। रॉबर्ट बोलता है ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन एना उसको समझा रही होती है कि वहाँ ऐसी जगह है। बैथल एक बहुत ठंडी जगह है और ये वायरस ठंड में नहीं फैलता जिसकी वजह से वहाँ के लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए। रॉबर्ट गुस्से में आ जाता है और अपना खाना उठाकर फेंक देता है। फिर अचानक एकदम शांत हो जाता है और उन दोनों से सॉरी बोलता है और बोलता है मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है और अब दोपहर हो जाती है और रॉबर्ट नीचे आता है। अब यहाँ एना रॉबर्ट से बोलती है शायद लोगों के साथ रहने की अब तुम्हारी आदत नहीं रही। फिर रॉबर्ट एना को बोलता है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया और एना के बारे में पूछता है। एना बताती है हम 5 लोग थे, 3 को म्यूटेंट ने काट लिया। यहाँ एना बोलती है आज तो काफी देर हो चुकी है और हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे ताकि शाम होने से पहले न्यूयॉर्क सिटी क्रॉस कर लें। रॉबर्ट बोलता है हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शुरुआत यहीं से हुई थी और मैं इसे खत्म भी यहीं करूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और मैं जानता हूँ मैं ये कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो एक मॉल में बैठे होते हैं। वहीं एक पूल में काफी सारी मछलियाँ होती हैं और एथन वहाँ उस पूल में मछलियों से खेल रहा होता है। एना एथन से बोलती है खूब इंजॉय करो। एथन बोलता है लेकिन पानी बहुत ठंडा है। एथन की बात सुनकर रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है हमें घर चलना चाहिए। अब हम देखते हैं रॉबर्ट उस लेडी म्यूटेंट के चारों तरफ बर्फ लगा रहा होता है। तभी वहाँ एना आ जाती है रॉबर्ट के लिए कॉफी लेकर। वो पूछती है इससे ये ठीक हो जाएगी क्या। रॉबर्ट बोलता है पता नहीं, लेकिन इससे इसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा और मैं एंटीडोज ज्यादा क्वांटिटी में इंजेक्ट कर सकूंगा। उसके बाद शाम हो जाती है और रॉबर्ट अपने घर के खिड़की दरवाजे सील कर रहा होता है। तभी एना रॉबर्ट से फिर से साथ चलने की जिद करती है। रॉबर्ट एना से पूछता है तुम्हें किसने कहा वहाँ जाना चाहिए। एना बोलती है मेरे खुदा ने। वो ये सुनकर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी बाहर से म्यूटेंट्स के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो एना से पूछता है तुम मुझे घर कब लाई थी। एना बोलती है बस सुबह होने वाली थी। रॉबर्ट खिड़की खोल के देखता है वो सब उन्हीं के घर की तरफ आ रहे होते हैं। वो बोलता है ओह शिट, उन्होंने हमारा पीछा करके घर का पता लगा लिया। वो जल्दी से ग्राउंड लाइट ऑन कर देता है लेकिन वो इतने सारे होते हैं कि वो उन लाइट्स को तोड़कर आगे निकल जाते हैं। यहाँ रॉबर्ट ने घर के बाहर काफी सारे बॉम्ब लगाए होते हैं। वो उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट करता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वो खिड़की से देखता है बहुत सारे म्यूटेंट उस धमाके से मर चुके हैं और बाहर सन्नाटा देखकर वो समझता है कि शायद वो लोग चले गए हैं। फिर वो एना को ढूंढता हुआ ऊपर आता है लेकिन उसे एना कहीं भी दिखाई नहीं देती। वहीं वो सामने देखता है रूम की खिड़की खुली हुई है। वो अभी देख ही रहा होता है कि अचानक उन म्यूटेंट का लीडर रॉबर्ट पर हमला कर देता है और रॉबर्ट की जबरदस्त धुलाई कर रहा होता है और उसके गले पर भी काट लेता है। अब वो म्यूटेंट रॉबर्ट को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। वहीं रॉबर्ट की बड़ी वाली गन रखी होती है। वो जल्दी से उस गन से उस म्यूटेंट पर फायरिंग करता है लेकिन वो म्यूटेंट किचन में छुप जाता है। फिर रॉबर्ट गैस के सिलेंडर पर फायर करता है। सिलेंडर से धमाका होता है और म्यूटेंट यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ भागता है। रॉबर्ट उसका पीछा करता है लेकिन वो खिड़की से भाग जाता है। फिर वो एना को ढूंढता हुआ दूसरे फ्लोर पर पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि म्यूटेंट उसकी छत पर लटका हुआ होता है और एना बेड के नीचे छुपी होती है। तभी एथन की आवाज सुनकर वो म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है और यहाँ रॉबर्ट उसे पास में पड़ी गन से शूट कर देता है। तभी उसे बाहर से बहुत सारे म्यूटेंट्स की आवाज आ रही होती है। वो खिड़की से देखता है कि म्यूटेंट्स का लीडर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके साथ बहुत सारे म्यूटेंट शामिल हो जाते हैं। रॉबर्ट एना से बोलता है जल्दी से बेसमेंट की लैब में जाओ और दूसरी जगह म्यूटेंट की काफी बड़ी तादाद रॉबर्ट की बिल्डिंग पर छत से खिड़की दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ रॉबर्ट और एना लैब में आ जाते हैं और रॉबर्ट जल्दी से लैब के दरवाजे को सील कर देता है और यहाँ ये लोग देखते हैं कि रॉबर्ट जिस म्यूटेंट का इलाज कर रहा था अब वो ठीक हो रही होती है, यानी रॉबर्ट को इसका इलाज मिल चुका है। लेकिन तभी वहाँ वो सारे म्यूटेंट दरवाजा तोड़कर लैब के अंदर आ जाते हैं। रॉबर्ट के ऑफिस का दरवाजा बुलेट प्रूफ होता है लेकिन वो लोग लगातार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। रॉबर्ट उनसे बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं सुनते। तभी वहाँ म्यूटेंट का लीडर आ जाता है, बाकी के म्यूटेंट को हटाकर खुद भाग
पागलों की तरह उस शीशे के दरवाजे पर टक्करे मारने लगता है, जिससे शीशा चटक जाता है। अब वो शीशा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, लेकिन अचानक वो लीडर म्यूटेंट रुक जाता है और दरवाजे पर हाथ से बटरफ्लाई बनाता है, जिसको देख के वो समझ जाता है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि ऐसी ही बटरफ्लाई उस लेडी म्यूटेंट की गर्दन पर बनी होती है। फिर रॉबर्ट अपनी गन नीचे रख देता है और एना से बोलता है दरवाजा खोलो। एना पहले उसे मना करती है, लेकिन फिर वो दरवाजा खोल देती है। तभी बाकी के म्यूटेंट हमला करने लगते हैं, लेकिन लीडर म्यूटेंट उन पर चिल्लाकर उन्हें पीछे खड़े रहने का बोलता है और यहाँ रॉबर्ट उस लेडी म्यूटेंट को लीडर के हवाले कर देता है। लीडर उसके कान के पास आकर गुस्से का इजहार करता है, क्योंकि वो लेडी म्यूटेंट बेहोश होती है। फिर रॉबर्ट उसे होश में लाने के लिए दराज से सिरिंज निकालने लगता है। तभी वहाँ बाकी म्यूटेंट उसे काटने लगते हैं, लेकिन लीडर उन्हें रोक देता है। फिर रॉबर्ट उसे इंजेक्शन लगा देता है। अब वो लेडी म्यूटेंट भी होश में आ जाती है। यहाँ लीडर उसे ठीक हालत में देख के खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ रॉबर्ट लीडर से सॉरी करता है, पर लीडर उस पर जोर से चिल्लाकर अपने गुस्से का इजहार करता है। रॉबर्ट डरा हुआ वहाँ पर खड़ा होता है और फिर वो लीडर बाकी के म्यूटेंट को वहाँ से चलने का बोलता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ रॉबर्ट भी सुकून की सांस लेता है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एना रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करके बता रही होती है कि हम लोग बैथल वेयरमाउंट जा रहे हैं, जहाँ पर सेफ जोन है, जहाँ पर उम्मीद है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।